सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारी वेतन और पेंशन पाने के हकदार, भुगतान में देरी होने पर देना होगा उचित ब्याज। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी वेतन और पेंशन पाने के हकदार हैं और सरकार ने जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी की है, उसके लिए सरकार को उचित ब्याज दर के साथ वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है। गृह मंत्रालय का फैसला, कोरोना से संबंधित दिशा निर्देश 31 मार्च तक रहेंगे लागू। देश के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के संक्रमण के फिर से पांव पसारने की गंभीरता लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे निपटने के लिए कई नियम लागू किए हैं, जिसे निगरानी, नियंत्रण और सतर्कता संबंधी दिशा निर्देश की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए पहले से ही लागू निगरानी, नियंत्रण और सतर्कता संबंधी दिशा निर्देश 31 मार्च तक लागू रहेंगे। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा, 2 मई को आएंगे नतीजे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को शाम 4:30 बजे 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। उन्होंने यह विज्ञान भवन में कहा कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होंगे। अंबानी के नाम मिली धमकी भरी लेटर, लिखा मुकेश भैया, नीता भाभी, ये सिर्फ झलक है, पूरी फैमिली को उड़ा देंगे। मुंबई में उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध स्कॉर्पियो मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें आपको कि बड़ी खबर सामने आई है कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार से एक धमकी भरी चिट्ठी भी बरामद हुई है। सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी में लिखा गया है कि नीता भाभी, मुकेश भैया, ये तो सिर्फ एक झलक है, अगली बार सामना पूरा होकर वापस आएगा, तुम्हारी पूरी फैमिली को उड़ाने के लिए इंतजाम किया गया है, संभल जाना। ट्विटर की बड़ी घोषणा, अगर आपके पास भी हैं अच्छे खासे फॉलोअर्स तो हर महीने कमा सकेंगे पैसे। यदि आप भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, तो आपके पास पैसे कमाने का बहुत अच्छा मौका है। जी हाँ, भले ही आपको यकीन ना हो, लेकिन ट्विटर ने ऐलान किया है कि उसके यूजर्स अपने फॉलोअर्स से कमाई कर सकते हैं। ट्विटर ने 2 नए फीचर का ऐलान किया है, जिसमें यूजर्स को अपने फॉलोअर्स को अतिरिक्त कंटेंट दिखाने और समूह आधारित विशेष कंटेंट बनाने और समूह में शामिल करने की सुविधा मिलेगी। भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने क्रिकेट से लिया संन्यास, ट्वीट कर फैंस और चाहने वालों को कहा शुक्रिया। टीम इंडिया के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है। दाएं हाथ के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने भारत के लिए 57 वनडे मैचों में 810 रन बनाए हैं। वहीं 22 टी20 मैचों में उनके नाम 236 रन रहे हैं। यूसुफ पठान ने 2 वनडे शतक और 3 अर्धशतक भी ठोके। बिहार में कई अफसरों का तबादला, एडीएम और सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारियों का तबादला कर दिया है। एसडीएम और सचिव रैंक के अधिकारियों का तबादला किया गया है। सरकार की ओर से तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई। भारत की स्टार धाविका और उड़न परी के नाम से मशहूर महिला एथलीट हिमा दास को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त किया है। दास को शुक्रवार को असम पुलिस में उप अधीक्षक बनाया गया है, जिसमें इसे बचपन का सपना सच होने जैसा बताया। हिमा को नियुक्ति पत्र असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सौंपा, जो केंद्र के खेल मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा नहीं मिलेगी ढिलाई और बढ़ेगी कराई। बता दें कि एक बार फिर से बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं मिलने वाली है। बिहार पुलिस सप्ताह 2021 के समापन समारोह के मौके पर बीएमपी 5 के मैथिली
स्टेडियम पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा है कि शराबबंदी लोगों की भलाई के लिए है और यह आगे भी लागू रहेगी। जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को पप्पू यादव ने दिए 25,000 रुपए। कहा नीतीश को इस्तीफा देना चाहिए।